ज्योमेट्री बॉक्स में आपके पास अगर सिर्फ स्केल मौजूद है तो वही आप लेकर अपने सामने बैठ जाएं, कोई बात नहीं। अगर प्रोटेक्टर वगैरह नहीं भी है तो ठीक है, चलेगा, इट्स ओके। ठीक है बच्चों, डी प्रोटेक्टर वगैरह अगर नहीं भी है तो फिर भी चलेगा, आप अपना जो है वो सारी चीज़ें बाकी की हैं वो रख लें अपने पास। जो प्रीवियसली हमने ग्राफ का काम या प्रीवियसली हमने ग्राफ के लेक्चर्स कर लिए हुए हैं, उन ही लेक्चर्स को थोड़ा सा मैं प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ, ताकि आप उसकी रिवीजन कर लें, क्योंकि आगे जो टॉपिक्स सब आने वाले हैं वो थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। मैं चाहता हूँ कि क्लास पूरी जब हुआ करे। रोनाल्ड, पेन तो होगा आपके पास गालिबन, पेन या पेंसिल तो होगी, वही रख लो, बहुत है। कॉपी भी ले आओ, एक कॉपी भी ले आइएगा साथ में, ठीक है। अच्छा, जी जी, मिड टर्म एग्जाम्स आपके अबाउट टू स्टार्ट, एंड we'll discuss most probably those topics which are included in the exam system, in the exams, most likely in midterm examination. So attend all the classes and study carefully. In these days, especially, all the lectures are based on those topics who will be included, uh, whatever included in the midterm examination. Okay, चलो बच्चों, आ जाओ फिर मैदान में। हम्म, आप लोगों के साथ आप लोगों का जो ये है आज का टॉपिक, वो हमारा है ग्राफ का, ठीक है। पाई चार्ट, पाई चार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, आगे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा हुआ, जिन लोगों ने बार ग्राफ नहीं पढ़ा हुआ, सिंपल बार चार्ट नहीं पढ़ा हुआ, वो उनके लिए ये टॉपिक अच्छा है। मैं इसको आई एम टर्निंग इट इनटू अ वाइट बोर्ड, ठीक है। ये चीजें अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है जी। ग्राफ टाइप्स में जो हमारे पास सबसे पहले ग्राफ आता है, दैट इज लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ, नंबर वन। नंबर टू की जब हम बात करेंगे, उसमें मल्टीपल लाइन ग्राफ। नंबर थ्री, सिंपल बार चार्ट। नंबर फोर, मल्टीपल बार चार्ट आ जाएगा। नंबर फाइव, कंपोनेंट बार चार्ट आ जाएगा। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स पे आप रख लें परसेंटेज बार चार्ट। नंबर सेवन पे आप रखिए
जो साथ साथ लिख रहे हो, मैं लिखवाता हूँ, मैं देता हूँ जो, ठहर जाओ। ले लो, ये लीजिए। अब आ गया होगा आपके सामने सब कुछ। वो जब तक टाइप कर रहे होते हैं उस वक्त तक वो नहीं शो होता वहां पे, और जैसे ही एंटर किया जाता है, अब आ गया आपके सामने बच्चों। ओके, ये सारी चीजें लिख लें। मैं साथ ही इसको मिटाना चाह रहा हूँ। आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे मैं इनको ये क्लियर करता जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं होती। ठीक है। ये लीजिए, इसको मैंने खाली कर दिया दोबारा। और अब मैं आपको सबसे पहले जो हमारे पास चार्ट होता है दैट इज लाइन चार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम एक डेटा लिख लेते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स। साथ ही साथ इसका मैं डेटा लिख लेता हूँ। एक साइड पे, एक कॉलम पे आपने लिखना है, ये देखिए आपके सामने आ गया। ये आपने लिखना है, एक साइड पे हॉस्पिटल्स लिखने हैं, दूसरी साइड पे जनाब आपने लिखना है कोविड 19 बेड एलोकेशन। यानी हर हॉस्पिटल में कोविड 19 के लिए कुछ बेड्स, कुछ परसेंटेज ऑफ बेड्स मुख्तस की गई है, वहां के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं कि इन पर यही वाले पेशेंट आएंगे। ठीक है। तो आपको मैं ये डेटा लिख के दे रहा हूं, और फिर हम इसका ग्राफ बनाना सीखेंगे कि कैसे इस डेटा का ग्राफ बनेगा। हॉस्पिटल में सबसे पहले मैंने लिखा सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर है, और जिना हॉस्पिटल लाहौर, मेयो हॉस्पिटल लाहौर। ये आप, मैं एंटर करता हूँ फिर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। और PIC, और इसके बाद में एक और लिख लेता हूँ LGH। ठीक है जी। 250 बेड्स। ये लो बच्चों, ये मैंने एक डेटा लिखा है यहाँ पे कि सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 250 बेड्स हैं जो कोविड 19 के लिए एलोकेट किए गए हैं। उसके बाद जिना हॉस्पिटल में 200 बेड्स हैं, मेयो हॉस्पिटल में 530 बेड्स हैं, PIC में 350 और LGH में 280। कोविड 19 का जो ग्राफ है, हाँ, कोविड 19 का जो ग्राफ है वो सारा का सारा आप यहाँ पे देखते आ रहे हैं, रोजाना देखते हैं कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही होती है।
ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो चीजें मौजूद हैं। आपको सबसे पहले जो ग्राफ बनाने के लिए मैं कहूंगा वो है सिंपल जो लाइन चार्ट था, लाइन ग्राफ था। आपको उसके लिए क्या करना होता है जनाब, आपको एक एक चाहिए होता है वाई एक्सिस और एक आपको चाहिए होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस। जो वर्टिकल है ऊपर से नीचे आ रही है लाइन, दैट इज वर्टिकल यानी वाई एक्सिस। और जो हॉरिजॉन्टल है ये वाला, तो आपको एक्स एक्सिस इस लाइन को बोलेंगे। ठीक है, जहां से जो बात समझ ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा मसला जो अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स को पेश आता है किसी भी ग्राफ को बनाते वक्त या डेटा रिप्रेजेंट करते वक्त कि सर यूनिट कौन सा लें। आपको यूनिट लेते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट्स मतलब आपको ये जो लाइंस हैं वो आपने बराबर की रखनी है। मेरे पास चूंकि माउस से मैं काम कर रहा हूं, ऊपर नीचे हो जाए तो देख लीजिएगा खुद ही। ठीक है, आपके पास जो नोटबुक पे लाइंस होती हैं, कॉपी की ऑलरेडी लाइंस लगी होती हैं, यू कैन यूज दोस लाइंस ताकि ग्राफ आपका खूबसूरत लगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो मिनिमम डेटा है वो है JHL जिना हॉस्पिटल लाहौर का, दैट इज 200। ठीक है, तो हम कोई ऐसा ग्राफ बनाएं, हम कोई ऐसा स्केल लें जिसमें 200 भी आता हो और मैक्सिमम वाला 530 भी कवर होता हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहला जो डेटा, पहला जो बार है 100, 200, फिर 300, 400, 500 और 600। हमने इस तरह करके 6 लाइनें लगा ली और हमने 600 तक चले गए। यहां पर भी आपको बिल्कुल बराबर फासले से ये लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये आ जाता होता है, इसको बिल्कुल आपने इजी नहीं लेना। ठीक है, इसको सीरियस लें। हमारा पहला था जी सर्विसेज हॉस्पिटल, उसके बाद बात हुई थी जिना की, उसके बाद मेयो की, उसके बाद PIC की, उसके बाद LGH। क्या आपने पूरे पूरे लिखने? चूंकि मेरे पास पेन नहीं है इसलिए मैं इसका स्मॉलर फॉर्म लिख रहा हूं। चलिए, सर्विसेज हम्म सर्विसेज हॉस्पिटल का हम शुरू करते हैं। तो हम डेटा ये 250 का मार्क कहां पर लगाएंगे जरा बताइए, यहां पर कौन कौन मौजूद है? 250 का मार्क मुझे कहां पर लगाना है? ये तो बात कंफर्म है कि मुझे इसके सामने लगाना है। ठीक है, लेकिन ऊपर मुझे कहां तक जाना है ये जरा मुझे बता दीजिए। बल्कि इस तरह का एक वो बना के आप लोग अपनी नोटबुक्स पे बना के जल्दी से मुझे अपने व्हाट्सएप करें ग्रुप्स पे, ताकि मैं देखूं कि आप में से कौन कौन काम कर रहे हैं। आप लोग ये मुझे बना के, 7 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, साथ के साथ मुझे व्हाट्सएप चाहिए यहाँ पे। जी 200 और 300 के मिड में बनेगा। ठीक है, 2 और 300 के मिड में बनेगा। आप लोग साथ साथ ये बनाइए, मैं एक लगा देता हूँ निशान। ये सर्विसेज का जो है तकरीबन तकरीबन जनाब ये यहाँ पर डॉट आपका लगेगा। उसके बाद जिनाह की बात हो रही है, दैट इज 200, तो वो 200 के सामने और जे के सामने आप इसको ले आइए। ये आ गया। ठीक है, बाकी की भी लगा लें। फिर MHL 530 है, तो ऊपर ऊपर चलेंगे 5, और सेंटर में ये 550 है, इससे थोड़ा सा नीचे 530 आएगा, तो हम निशाना बांध के इसको ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये म्यो का डॉट लग गया, म्यो में वैसे ही बैठ जाता है ना। उसके बाद PIC 350, तो वो 300 और 400 के दरमियान में कहीं होगा PIC, यहाँ कहीं मुझे लग रहा है। उसके बाद हाँ, उसके बाद है 280, यानी 250 से वो ऊपर होगा, ये वाले से ऊपर होगा, लेकिन 300 से थोड़ा सा नीचे। चलो अंदाजन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, नाउ ज्वाइन देम, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, दिस, दिस, तो ये हमारा एक सिंपल लाइन चार्ट बन गया। ये वाला लाइन चार्ट मुझे आप लोग अपनी नोटबुक्स पे जल्दी से दिखाएं।
और मुझे व्हाट्सएप करें। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है इसको आप जल्दी से मुझे व्हाट्सएप भेजिए इसका। देर नहीं लगानी, जब मैं विदाउट पेन और पेंसिल ये जल्दी से बना सकता हूँ तो आप लोगों के पास तो माशाल्लाह सारे टूल्स हैं, सारी चीज़ें स्टेशनरी मौजूद है, आप लोग इसको जल्दी से बनाइए। ज्योमेट्री का काम करते वक्त, बायस्टैट का काम करते वक्त आपको सफाई को खास तौर पे मद्देनजर रखना है। गुड है जी। एक मेरे पास पहुंच गई है पिक्चर, हबीबा आवान, हबीबा आवान की मेरे पास आ गई है। ठीक है जी, सादिया ने भी भेज दिया ग्राफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरी बात जो थी वो उसके ऊपर अमल नहीं किया सादिया आपने। सादिया आपसे मैंने कहा था कि ये जो कॉपी की लाइनें हैं, ठीक है, जो कॉपी की लाइंस नजर आ रही है ना आपको, जो आपने 100 की ऊपर थोड़ी सी ऊपर लगा दी है, फिर 200 पे आप अपने अपनी ही लाइनें लगा रही हैं, 200 से भी ऊपर आपने लाइन लगा दी है, 300 से आप थोड़ा सा मिड पे गई हैं, 500 में थोड़ा सा ऊपर चली गई हैं। तो क्या ही अच्छा होता कि आप कॉपी की ही लाइंस को यूज कर लेते, तो ठीक है ना भाई। तो कॉपी की लाइंस को यूज कर लेंगे तो आपका फायदा रहेगा, बैलेंस रहेगा, खूबसूरत भी लगेगा। आपने भी कॉपी की लाइंस को यूज करना मुनासिब नहीं समझा हबीबा, आप भी कॉपी की लाइंस को इस्तेमाल कर लें तो ये ज़रा खूबसूरत लग जाता। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ को हम खूबसूरती ढूंढते हैं, तो हम अपने क्वेश्चन में खूबसूरती क्यों नहीं ला सकते। आप इसको भी ब्यूटीफाई करें ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब आप अगर ये देखें कि 100 और 200 के दरमियान में फासला देख लें आप हबीबा, और 300 और 400 के दरमियान में फासला देख लें आप, तो आप खुद इंसाफ कर लें कि क्या 100 और 200 के दरमियान में उतना फासला नहीं होना चाहिए जितना 300 और 400 के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, तो इट्स थोड़ा सा बैलेंस रखें। अच्छा जी, ये जूलियस की है, आ रही है। बिनते इस्माइल की भी मेरे पास पहुंच गई है, देख लेता हूँ। जी बिल्कुल, जूलियस ये जो मेरे पास पहुंचा, हाँ जूलियस का पहुंचा है, वो बिल्कुल ठीक है। स्केल एक लाइन सीधी है, एक लाइन टेढ़ी है। बहरहाल वाई एक्सिस की जो लाइन है वो थोड़ी सी टेढ़ी है जूलियस आपकी, ठीक है, उसको सही करें। स्केल बिल्कुल ठीक है। और बिनते इस्माइल आपने भी जो कॉपी की लाइंस हैं उसके ऊपर स्केल नहीं बनाया वाई एक्सिस का। मैं ये चाह रहा हूँ कि 100 जो है, वो जो पहले से लाइन लगी होती है ना कॉपी की, जिन पे कहते हैं टीचर कहते हैं भी लाइन के ऊपर ऊपर लिखना, वो वाली लाइन आप 100 की लाइन वहां लगाएं, उससे अगली वाली लाइन जो ऊपर जा रही है वहां 200, फिर 300, फिर 400। ठीक है,
तो खूबसूरत अगर ग्राफ लगेगा तो जाहिर बात है एग्जामिनर का भी दिल चाहेगा कि भाई नंबर दे, और वो कहेगा इसने दिल से काम किया है, वरना वो कहेगा जी मगरों ही लाया। तो फिर मगरों नहीं लाओ, काम को ठीक तरीके से करो, ठीक है। रोनाल्ड का मेरे पास पहुंच गया है। रोनाल्ड आपने भी वही गलती की है, इसको सही करें बच्चों। चलें ठीक है, अगले ग्राफ में कर लेते हैं हम इसको, अगले ग्राफ में ठीक कर लेते हैं। मैं आपको इसको अगले ग्राफ में करा देता हूँ। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बातों की, ये देखिए, कॉपी की लाइन ऐसे लगी हुई है, आपका 100 उधर जा रहा है, कॉपी की लाइन इधर रह गई, आपका 200 उधर जा रहा है, ठीक है। कॉपी की जो लाइन है वो तकरीबन इधर लगी हुई है, आपका 300 कहाँ जा रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना वो ये वाली लाइंस को यूज कर रहे हो, जब आप ये वाली लाइंस को यूज कर रहे हो, अलग अलग लगा रहे हो, तो आप यहीं पे लगा लो, ठीक है। ये रही टू, ये देखो, इसके ऊपर 100 लगा लो, इस पे 200, इस पे 300, इस पे 400, इस तरह करके अगर आप करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया है, चलो अच्छी बात। चलो जी आगे चलते हैं। अच्छा, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी। अब हम चलते हैं अपना ग्राफ लेके किस तरफ, सिंपल बार चार्ट की तरफ, ठीक है। सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट में वो जो डबल वाली लाइन है ना, उसके अंदर क्या होगा कि दो लाइनें लग जाएंगी। खैर उसको छोड़ दें अभी, जिसपे मैंने डबल लाइन चार्ट लिखा है वो छोड़ दें, मल्टीपल लाइन चार्ट छोड़ दिया अभी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम शाबाश नीलम, नेक्स्ट टाइम ये गलती मत कीजिएगा। पेपर जो है ना वो खूबसूरती से करना है, आपका आधे नंबर एग्जामिनर की जो तवज्जो है और उसकी जो हमदर्दियां हैं, आप वो समेट सकते हैं। जरा खूबसूरत पेपर करें, ठीक है। कोई भी काम करें खूबसूरती से करें। मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दें, किसी भी सब्जेक्ट को पेपर करें, आप उसको खूबसूरती से करें, ताकि पता चले आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे बात करेंगे हम सिंपल बार चार्ट की। सिंपल बार चार्ट में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बार होते हैं, बाकी सारा काम ऐसे ही रहेगा। अब की बार आपने जो है वो स्केल बिल्कुल सही बनाना है। पहला जो हमारा ग्राफ है वो है 250 तक, तो अब आपने, मैं बता देता हूं आपको, सिंपल बार चार्ट यूं करके उठाया जाएगा। सॉरी, ये डैश लाइन क्यों आ गई, लो जी। सिंपल बार चार्ट हम यहाँ, ये तकरीबन यहाँ 250 बनता है, इसको इधर कर लिया और इसको नीचे लिया, लो जी, ये बन गया सर्विसेज का। थोड़ा सा फासला दें, 200 पे आ जाए आप, इस तरह करके। चलिए शाबाश, अब आप ये वाला ग्राफ बनाइए जल्दी से, लाइन वाला बना लिया, अब ये वाला बनाइए, बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की।
It's 350 and the last one is 280. 50 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हाँ ये ठीक है। साथ साथ आपने उनके ऊपर लिख भी देना है। Someone sent me कि ये कितनी वैल्यू का ग्राफ है। 530 का था। ओहो, 350 का था, 280 का था। लीजिए ये ग्राफ आपका इस तरह से होगा। और इस वाले ग्राफ का हमने क्या नाम रखा है हम देख लेते हैं। इस वाले ग्राफ का हमने नाम रखा था सिंपल बार चार्ट। चलो शाबाश, ये बना के मुझे खूबसूरत सा दोबारा मुझे सेंड करें। लाइन बनाया था, बार बना लिया, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, सिद्रा का मेरे पास पहुंच गया है। ये नाम पूरे लिखे बच्चों, ये मैंने लिखा है SJMPL, आपने भी लिखना शुरू कर दिया। आप इसको पूरा लिखें, SHL इस तरह करके लिख लें, पूरा लिखिए। सर्विस हॉस्पिटल लाहौर, MYO MYH मे हॉस्पिटल लाहौर, MHL इस तरह करके PIC, ठीक है, वो पूरा पूरा लिखिए। इसके ऊपर टाइटल दें कि ये सिंपल बार चार्ट है, ऊपर नाम भी लिखें। ठीक है, सिंपल बार चार्ट। और उसके नीचे आपको क्या लिखना होता है, उसके नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना होता है कि आप डिस्प्ले क्या कर रहे हैं ग्राफ के अंदर। आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं COVID-19 बेड ऑक्यूपेंसी। ठीक है जी, सिंपल बार चार्ट बनाया है आपने कोविड-19 के बेड ऑक्यूपेंसी रेट का। ये चीज आपको ग्राफ के ऊपर जरूर लिखनी है ताकि पता चले कि आप ग्राफ में बना क्या रहे हैं। आपने एक्स एक्सिस भी लिख लिया, आपने वाई एक्सिस भी लिख लिया। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि भाई इस तरफ आपने क्या बनाया है, ये क्या है इस तरफ, नंबर ऑफ बेड्स। और आपने इस तरफ क्या बनाया है, हॉस्पिटल्स। ठीक है जी, तो एक्स एक्सिस पे आपने हॉस्पिटल्स को रखा है, वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ बेड्स को रखा है, और टाइटल आपने लगा दिया सिंपल बार चार्ट। उसके बाद आप ब्रैकेट में कर रहे हैं कि किस चीज का चार्ट बना रहे हैं हम। इस ग्राफ में हमें नजर क्या आ रहा है, हमें कोविड-19 बेड ऑक्यूपेंसी रेट नजर आ रहा है। शाबाश, मुझे अभी तक एक स्टूडेंट जो सिद्रा है शायद उनका पहुंचा है। लाइन चार्ट, सिद्रा लास्ट वाले का था लाइन चार्ट या लाइन ग्राफ। ठीक है, जल्दी से कर लें, जल्दी से सब लोग भेजें मुझे, ताकि फिर मैं आगे के दो इंपॉर्टेंट है वो करवाऊं। हमारे पास 20 मिनट्स बाकी हैं अभी। आगे दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, वो जरूर करें। ये वाले तो बहुत ही आसान थे, वो जरा समझने वाले हैं, आपको समझने हैं वो। ठीक है,
जी अपनी आसानी के तहत आप इसमें कर लें जो आपको सेट करना है। अगर तो ऑनलाइन का सिलसिला चल रहा होगा तब भी, तो फिर तो आप इवनिंग टाइमिंग में रख लें या मॉर्निंग में रख लें, जब भी रख लें, नो इशू। ठीक है, वगरना फिर आप 4 से 5, 3 से 4, कोई भी टाइम रख सकते हैं। कोई भी टाइम रख लें, 3 से 4, 4 से 5, इसमें कोई भी टाइम रख लें आप। वालेकुम अस्सलाम, वो मैंने बाद में सुना था। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब मेरे पास जो पहुंचे हैं ग्राफ्स, ठीक है। उम्मे क्या हबीबा, उम्मे हबीबा, आपका नाम उम्मे हबीबा है? हबीबा अवान है, अच्छा। हबीबा अवान, आपका मेरे पास ग्राफ पहुंच गया है, आपने लिख लिया हॉस्पिटल्स हैं, ये बार ग्राफ है। और ऊपर भी लिख लिया, ठीक है, गुड है। ठीक है जी, शाबाश। ये जो है मेरे पास किसका है जी, ये रोनाल्ड, आपने ना वो नहीं लिखा, वाई एक्सिस का नाम नहीं लिखा आपने, बाकी आपका ठीक है, ओके। चले, गुड है। बाकी बच्चों का किधर है भाई? 3 लोगों का आया, 4 लोगों का। ये सिंपल बार ग्राफ जो है ना, मेरे पास पता है कितने पहुंचे हैं? मेरे पास आया है सिद्रा और बिनते इस्माइल का लाइन ग्राफ आया, बार ग्राफ नहीं आया। ठीक है, और हबीबा अवान का मेरे पास आया है, और रोनाल्ड का मेरे पास आया है। सो मेरे पास सिर्फ 3 आए हैं। I'm I'm watching here. The 8 students are sitting in the class, and only 3 have sent their assignments. Why? Please send your assignments जल्दी से। अच्छा जी, उम्मे नहीं है, ठीक है, उम्मे नहीं कहा हमने। ग्राफ चार्ट क्या होता है रोनाल्ड? लाइन ग्राफ, ठीक है। रोनाल्ड, मुझे मिल गई है आपकी। हम्म, चलो बच्चों, जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक हो गया? मैं इसको मिटा रहा हूं, जल्दी से आप आ जाएं आगे की तरफ, ठीक है। अब की बार जो मुझे ग्राफ बनाना है, उसके लिए मुझे स्केल भी चेंज करना पड़ेगा। ये सारा स्केल चेंज होगा। अच्छा, ये किसका आया लेटेस्ट यहाँ पे ग्राफ मेरे पास? बिनते इस्माइल का आया है, और इन्होंने, ठीक है, ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस के नीचे आप लिखें कि ये क्या है, ये हॉस्पिटल्स हैं। बार ग्राफ के नीचे आप लिखें कि कोविड 19 बेड ऑक्यूपेंसी रेट है। वाई एक्सिस के साथ आप लिखें कि ये बेड्स हैं, और एक्सिस के नीचे लिखें आप कि ये हॉस्पिटल नेम्स है। बाकी ठीक है, बाकी सब ठीक है, अच्छे की रिपोर्ट है, सत्य खैर। चलो, अगले हमारे ग्राफ का नाम क्या है बच्चों? मैंने क्या लिखवाया था? नीलम, मुझे पहुंच गया, सेंड कर दिया, अच्छा। चलो बच्चों, मुझे बताओ जरा, अगला मैंने जो लाइन में लिखवाए थे सारे के सारे, वो 7 8, उसमें अगला क्या था? मल्टीपल। मल्टीपल लाइन को छोड़ो, आगे चलो। वो वैसे ही है, 2 लाइनें लग जाती हैं, वो बना लोगे आप। 2 डेटा होंगे, दोनों की अलग अलग लाइन बन जाएगी, मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट अलग है, मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है रोनाल्ड, मल्टीपल बना लेते हैं अब। ठीक है जी, मल्टीपल के बारे में सुन लें।
मल्टीपल के बारे में सुन लें। मल्टीपल में हमारे पास दो चार्ट्स होते हैं। मैं यहाँ लाइन लगा रहा हूं। मल्टीपल में हमारे पास दो किस्म के चार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको यूं कर लूं, मेल फीमेल, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी शालामार बार बार क्यों कहते हैं इसको, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में 250 मेल के बेड हैं और 170 फीमेल के हैं। इसी तरह से यहाँ पर 200 वो हैं तो 150 ये हैं, ओके। 530 वो हैं तो 450 ये हैं। मैं बताता हूँ, ये भी आपके सामने आ जाता है डेटा। पीआईसी में 350 मेल के लिए हैं तो 200 फीमेल के लिए हैं। एसजीएच में 280 हैं तो 180 फीमेल के लिए मौजूद है। लो जी, ये देखो डेटा। हम्म, सादी आपका ग्राफ आ गया मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये लगता है ग्राफ आपका क्वारंटीन बैठा रहा है, वो भी पूरे 2 महीने। इतना बेचारा कमजोर है। इसके ऊपर आप इसको लेबल भी करें, इसके ग्राफ के जो जो ऊपर नंबर्स हैं वो लिखें कि 250 है, 200 है, 530 है, 350 है और फिर 280 भी आ रहा था शायद। जो चीजें आपने नाम वगैरह नीचे लिखा है इनको उठा के ऊपर लिखना है, उस तरह लिखे जैसे मैंने आपको अभी बताया। हाँ जी, इधर ही आप लोग देख लें कि क्या आपके पास वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। आपको कम से कम वैल्यू आपकी क्या है, 180 है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, वही 530 है, ठीक है। तो हमारे पास ज्यादा चेंज नहीं आया। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जनाब कि 100, फिर 200, फिर 300, बस बात समझ आ गई। ये मैंने यहाँ पर ना रोनाल्ड में रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आपने कहा रिपीट कर दें। ये फीमेल और मेल का डेटा अगर हमारे पास मौजूद होता है, सेम हॉस्पिटल है लेकिन मेल और फीमेल का डेटा मौजूद है, अलग अलग मौजूद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब की बार हम अब की बार हम एक ही बार में से दो दो ग्राफ निकालेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। वो सॉरी, लाइन लगानी पड़ेगी पहले। एक, दो, तीन, चार, पाँच, थोड़ी खोल लेते हैं। एक, दो, कितने हैं जी ये, 5 ही हैं। अब चूंकि ये दो दो लगनी है इसलिए आपको इसके दो दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे। अब आ जाओ, हम लेफ्ट साइड पे बनाएंगे फीमेल का ग्राफ और राइट साइड पे बनाएंगे मेल का ग्राफ। फीमेल सर्विसेज हॉस्पिटल में 170, तो आप इसको उठाओ और इसको 150 से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। ये फीमेल हो गया और इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला क्या था, 250, उसको ऊपर ले जाओ 250। नीचे हॉस्पिटल का नेम लिख दो जो भी है, सर्विसेज था। अगला, चलें इसी तरीके से फिर बनाना शुरू करें। अब अगला है जिना, तो ये होगा 150 और 200, तो मैं 150 से पहले स्टार्ट लेता हूं। 150,
और 200। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाली जो चीजें हैं इसका अलग अलग हम लेजेंड बना देंगे, अभी मैं बताता हूँ वो कैसे। पहले आप ये लोग बना लें, सारा मुकम्मल कर लें इसको, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आगे क्या करना है। बाकी सारी चीजें वही, बेड ऑक्यूपेंसी रेट, जेंडर वाइज। अब की बार इसका टाइटल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कोविड 19 बेड ऑक्यूपेंसी रेट, जेंडर वाइज। अब की बार हमें इसका जेंडर वाइज ग्राफ बनाने के लिए मिला है। एक्स एक्सिस पे वही हॉस्पिटल्स हैं, वाई एक्सिस पे वही बेड्स हैं। शाबाश, ये बनाओ जरा, दो मैंने बना दिए, बाकी के तीन और बनाओ। फोर फिफ्टी, 530। 200, 350। और ये 350। 180, 280। हाँ जी, इनके ऊपर आप लोगों ने वैल्यूज भी लिखनी है कि कौन सा ग्राफ की वैल्यू क्या है। 170, 250। ओ वाओ, हबीबा कर भी लिया, गंदा ना किया हो।
अच्छा, ये मेल फीमेल हबीबा उसके ऊपर लिखने की जरूरत नहीं थी। उसका मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको ना ये देखें, आपको इसके लिए यहाँ पर इसके लेजेंड बनाने हैं। लेजेंड से मुराद ये होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी लाइंस लगा दी जो फीमेल, ये लें, ठीक है, ये सारी फीमेल वाली, हेलो जी, सॉरी बाहर निकल गया। ये सारे फीमेल हो गए। आप ये बता दो कि अपने दो बॉक्सेस लिए हैं जिनमें से ये वाली लाइनों वाले जो हैं, ये ले बच्चों, ठीक है। फीमेल के लिए मैंने वो लेजेंड बना लिया कि भाई जहां पर भी ऐसी लाइन तिरछी डायगोनल डाउन वाली लाइंस मौजूद है तो वो क्या है, फीमेल। हाँ जी, सादिया का भी आ गया है मेरे पास, सादिया। वाह, गुड है, ठीक है, लेजेंड बना लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैंने अगला टॉपिक छेड़ दिया तो वो फिर छिड़ जाएगा और वो बड़ा ही लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, इसलिए वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। ये नेक्स्ट क्लास किसकी आपकी? जी 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 जी, आ गया मेरे पास, रोनाल्ड का भी पहुंच गया। हाँ, ठीक है, अब सही है। हबीबा अवान, आपने उनके ऊपर ही ऊपर नंबर लगा दिए हैं, बहुत चलाक है। रोनाल्ड मैंने देख लिया, ठीक है। रोनाल्ड आपका अच्छा ग्राफ है, गुड है, साफ सुथरा बना हुआ, सबसे बड़ी बात ये है। वो कहते हैं वेयर देर इज अ गर्ल देर इज क्लीनलीनेस, लेकिन यहाँ पे तो जहाँ पे तो भाई मुंडे जो हैं वो साफ कर रहे हैं काम है। खाना पकाना भी होता है, अच्छा हबीबा वान, क्या पकाना आपने है? कुछ पकाना भी आता है आपको?
हाँ रोनल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम है, गुड है। अंदर लाइंस क्यों लगाई हैं नीलम आयशा पूछ रही हैं। इसको कहते हैं लेजेंड्स। ये अंडरलाइंस इसलिए लगाई हैं जो फीमेल वाला ग्राफ है, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो लाइंस लगा हुआ ग्राफ है, ऊपर मैंने लिख भी दिया है, जैसे आप देख रहे हैं जेंडर वाइज जहां लिखा है ना, उसके नीचे देखिए फीमेल और मेल लिखा हुआ, डब्बे दो बने हुए, एक डब्बे में लाइनें लगाई हैं, एक में नहीं लगाई। अच्छा रोनल्ड, थैंक यू। लो, तो ऐसे हमें दूर से ही पता चल जाता है कि भाई जो लाइंस वाली डायगोनल डाउन या अप लाइंस लगी हुई हैं, वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट, वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ब्लैंक वाले बार्स हैं वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इस काम को कहते हैं लेजेंड बनाना। हमने ग्राफ कौन सा बनाया है? मल्टीपल, मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। जो अगली तीन टाइप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आना, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने पाई चार्ट भी करना है और हमने दो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो भी करने हैं, ठीक है। सो हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना वो लेक्चर में मिलते हैं। और अपना ज्योमेट्री बॉक्स प्लीज 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 अपना ज्योमेट्री बॉक्स जरूर पूरा कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। लो फिर बच्चों, रब रखा। बाय बाय। किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजना तो भेज दे, भी मेरे पास 6 मिनट बाकी हैं। अगर किसी का रहता है तो मुझे सेंड कर दे, मैं आपको भी आपको चेक करके दे दूंगा वापस, मतलब कमेंट्स दे दूंगा उसमें। किसी का आया है? बिनते इस्माइल आपका आया है मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, एक गलती आपने कर दी है। 100 और 200 के दरमियान में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस 0 और 100 के दरमियान में भी होना चाहिए, ठीक है। जीरो, जो जो नीचे कॉर्नर होता है उसको ओरिजिन भी कहते हैं, जीरो भी कहते हैं। तो 0 और 100 के दरमियान में कम है, तो 100 और 200 के दरमियान में ज्यादा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अल्लाह अकबर। लास्ट लेक्चर कौन सा? पीछे वाला? अच्छा चलो, मैं उसकी वीडियो शेयर कर दूंगा बच्चों, उसकी वीडियो आपसे शेयर कर लूंगा। लास्ट लेक्चर की वीडियो आपसे शेयर कर लूंगा, ये वाला जो आपको समझ आ गया होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट था ना लास्ट लेक्चर? कोरिलेशन कोफिशिएंट। हाँ जी, वही वाला था। ठीक है बच्चों, फिर लंबे वाला सवाल, ठीक है। लेक्चर बच्चों ये यूट्यूब के ही पोर्टल पे कहीं पे डले हुए हैं, यूट्यूब पे डले हुए हैं ये। कंप्लीट हो गया था जी हबीबा, वो कंप्लीट हो गया था। चलो उसकी वीडियो दे दूंगा अगर आपको, उसमें से वो स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी थी, सिर्फ स्टेटमेंट उसकी हबीबा रहती थी कि कौन सा आपको जो है ना वो। हबीबा उसकी स्टेटमेंट्स रहती हैं सिर्फ, ठीक है। अगर आपको वो लग रहा है ना कंप्लीट नहीं है, तो स्टेटमेंट रहती है, स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा।
स्टेटमेंट लिखवाऊंगा नहीं, बल्कि स्टेटमेंट्स की ना वीडियो दे दूंगा आपको, वीडियो लेक्चर अपना मेरा मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिस जिसको समझ नहीं आई वो उसका देखने के बाद आपको सारा ओके हो जाएगा। किसी और नहीं भेजे? नहीं जी, किसी ने नहीं भेजा। लेक्चर नहीं है? अच्छा अच्छा, मैं देखता हूँ यार, उसमें कहीं लिंक मुझे मिलता है तो मैं देता हूँ आपको। ओके हबीबा, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, मैं वीडियो भेजूंगा। मैंने इसीलिए नहीं किया वो सॉल्व, मैंने कहा मैं इसको इसी सवाल को वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा ताकि सबको क्लियर हो जाए वो। ओके रोनाल्ड, मुझे लिंक मिलता है तो मैं आपको लिंक देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, ताकि आपको लेक्चर्स पुराने वाले मिल जाया करें। हाँ जी, किसी और का भी ग्राफ आ गया शायद। नहीं, यार यूट्यूब पे लेक्चर किसी पोर्टल पे है? देखिए आप किसी पोर्टल पे अगर मौजूद है तो ठीक है, वरना मैं फिर देख देख लूंगा खुद ही। ठीक है, चलो। ओके बच्चों, फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा विद ज्योमेट्री बॉक्स, एंड कम से कम उसके अंदर स्केल, पेंसिल, रबर और प्रोटेक्टर यानी कि डी होना बहुत जरूरी है। आपको ये चीजें जरूर लेके आनी, क्योंकि कैलकुलेटर भी आपके साथ हो, क्योंकि हमने उस दिन बहुत सारी थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी करनी है, डिग्रीज कैलकुलेट करनी है और पाई चार्ट बनाना है। सो यू मस्ट हैव योर दीज थिंग्स। ओके हो गया? टिल देन अल्लाह हाफिज। हाँ, कंपस भी, प्रकार भी साथ रख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ।